बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान होंगे कि पहले तो मैं वाइट बोर्ड पर लेक्चर दे रहा था, तो आजकल यहाँ पे क्यों कर दिया रजिस्टर पर। तो वो कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा घर तामीर कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उसको थोड़ा मुझे ख़त्म करना पड़ा। तो मैं इसलिए यहाँ पे आजकल लेक्चर दे रहा हूँ। तो परेशान नहीं होना, आपको समझ आनी चाहिए। आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए कि टीचर वाइट बोर्ड पर करवा रहा है या फिर रजिस्टर पर करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आप दूसरों बच्चों को भी समझा सकें। तो आज हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं बार बार, आप कहेंगे बार बार सर यही कहते हैं कि 2.3, तो जिनको आती है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आती तो प्यारे बच्चों आप प्लीज़ उसको देखें। किसी का भी लेक्चर दे रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ कि आप जी मेरे ही लेक्चर देखें, इस तरह नहीं है। आपको 2.3 अच्छे तरीके से आनी चाहिए बस, तो फिर आप आगे 2.4 की तरफ मूव कीजिएगा। तो 2.3 बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने आपको करवाई हुई है, आप उसको भी लाजमी देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 वेरी इजी क्वेश्चन है। छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं। 4y + 7 = 0 इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। सारे ही 2.4 सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। 2.3 2.4 आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 और 3 में से 55 to 60 नंबर का पेपर आता है। तो इसमें उसने बोला है फिर जी dy/dx आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सेम वही तरीका एक कार है कि आप इसको करें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सेम वही d/dx लिखेंगे आप। तो ये आ जाएगा 3x + 4y + 7, और यहाँ पे भी d/dx यहाँ पे आ जाएगा 0। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड भी आप लिख सकते हैं। तो d/dx अब आपने सभी के साथ लैदा करना। मैं एक सवाल थोड़ा लेंथी तरीके से करवा देता हूँ, जिस तरह के आपने पेपर के अंदर हल करना है। तो 3x इसके साथ लैदा किया, फिर d/dx को 4y के साथ आपने लैदा करना है। फिर आप d/dx को 7 के साथ 7 के साथ लैदा करेंगे, और 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। इसको हमने तीनों के साथ लैदा कर दिया। अब ये है कांस्टेंट, तो आप ये नहीं कह सकते जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। ये कोई अकेला कांस्टेंट नहीं है, अगर x ना होता तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये कांस्टेंट इसके साथ है, तो आप 3 लैदा लिखें, बकाया d/dx x रह जाएगा, इसके साथ लैदा करें। इस तरह ये 4 लैदा करें, d/dx y के साथ आप लैदा कर दें, प्लस ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ये 3 आप जानते हैं x का डेरिवेटिव, ये भी x सेम है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1, और 4 यहाँ पे y है, तो ये आ जाएगा dy/dx = ये ख़त्म हो 0 रह जाएगा। आपने क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो ये 3 1 3 + 4 dy/dx = 0। तो ये 3 + 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा 4 dy/dx। तो ये 4 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3/4। तो d/dx की वैल्यू -3/4 आ गई। कितना इजी क्वेश्चन, 2 नंबर का शार्ट आता है, बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, xy + y² = 2। तो प्यारे बच्चों ये भी सेम आपने इसको भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डिफ्रेंशिएट d/dx, तो यहाँ पे करेंगे xy + y², और यहाँ पे भी d/dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो इसको भी आप लैदा करेंगे, d/dx xy लिखेंगे, प्लस d/dx y² के साथ लिखेंगे, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान के साथ आपने करना है प्यारे बच्चों, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी 2 वेरिएबल हों आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना। प्रोडक्ट रूल क्या है, लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो देखें क्या होता है पावर रूल, प्रोडक्ट रूल। पहली रकम, ये 2 रकमें हैं, पहली रकम एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर प्लस दूसरी रकम एज इट इज़, पहली का डेरिवेटिव। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, प्लस अब ये 2 पावर आ गई, तो पावर नीचे
पावर में से एक माइनस पावर के बगैर जो बाकी बच जाएगा उसका फिर फर्दर डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये y आ जाएगा इज इक्वल टू आगे क्या है 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं क्योंकि ये सेम नहीं है, तो ये आ जाएगा dy/dx आ जाएगा प्लस y, इधर ये सेम है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है फिर 1 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो y 2 में से 1 निकाल ले, 1 नहीं आ जाना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया 0। तो प्यारे बच्चों देखें ये बल्कि एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं dy/dx, एक ये है और दूसरी ये आ जाएगी 2y dy/dx। ठीक हो गया, और ये जो प्लस y दूसरी साइड पे जाके क्या होगी माइनस y होगी। ठीक है, अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है dy/dx, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस y, तो ये हमारे पास नीचे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो नीचे हमारे पास रह गया x प्लस 2y, तो हमारे पास ये dy/dx इसका आंसर आ गया। ठीक है, dy/dx ये इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको इनकी समझ लग गई होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 3 ये भी सेम तकरीबन पार्ट नंबर 2 की तरीके से ही है, तो चाहिए तो ये था कि ये हम आपसे हल करवाते, बट हम खुद हल कर दिए जाते हैं इज इक्वल टू 0। सेम प्यारे बच्चों वही है, आपने इसको भी क्या करना है डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d/dx सेम x² - 4xy - 5y, इधर भी d/dx क्या आ जाएगा 0 के साथ, तो ये सभी के साथ लहदा करें, d/dx जो है x² के साथ लहदा कर दें माइनस d/dx ये x के y के साथ, ये जो कांस्टेंट है मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस ये भी कांस्टेंट 5 पहले लिख दिया और d/dx इसके साथ लहदा कर दिया। अब इनकी आपको अच्छे तरीके से समझ लग चुकी है। ये क्या आ जाएगा पावर नीचे, पावर में से एक माइनस करेंगे, तो सिंपल आप इतने सवाल आप कर चुके हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x - 4। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पावर नीचे पावर में से एक माइनस पावर के बगैर फर्दर डेरिवेटिव 1, आंसर देख लीजिएगा यही आएगा। पीछे काफ़ी मरतबा कर चुके हैं इसलिए मैं इसको यूँ ही लिख रहा हूँ -4। यहाँ पे फिर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है पहला एज इट इज़ x, ये दो रकमें हैं, पहली x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव ये आ गया प्लस y एज इट इज़, तो x का डेरिवेटिव यानी कि पहली का डेरिवेटिव, ब्रैकेट बंद भी करनी है -5, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x - 4 ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, तो ये है dy/dx और प्लस ये y और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस फिर देख लें इसका डेरिवेटिव क्या आ जाना 1, तो ये आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं -5 dy/dx इज इक्वल टू 0। 2x माइनस इस 4 को इतनी ब्रैकेट है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को x से करें तो आ जाएगा 4x dy/dx, तो माइनस को जब प्लस से करेंगे ये -4 को y से करें तो 4y माइनस ये वाला 5 dy/dx इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये लिखें 2x और ये लिखें 4y, ये दोनों ये भी माइनस में है ये भी माइनस में dy/dx वाली, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके ये हो जाएगी +4x dy/dx और ये भी -5 उधर जाके +5 dy/dx, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा x - 2y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, तो यहाँ पे से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आप देखें तो हमारे पास dy/dx कॉमन आ रहा है, तो dy/dx हमने कॉमन निकाल लिया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर dy/dx इधर ही रहने दें, तो ये भी इसी तरह ही रहने दें x - 2y, तो ये वाली चीज़ इधर आके क्या होगी नीचे डिवाइड होगी। ठीक है, मैंने सीधा करके लिख दिया अरेंजमेंट के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया dy/dx का। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हम पार्ट नंबर 3 भी इसका कर चुके हैं।
अब जो नेक्स्ट सवाल है थोड़ा लेंथी है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, उसको वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों समझ आ रही होगी। जहाँ पे ना लगे आप फ़ौरन कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ से इस पॉइंट की समझ नहीं आई है। तो पार्ट नंबर 4 इसका देखें, 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल जितना लंबा है उतना ही आसान है। देखिएगा, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं। तो d/dx सारा सवाल फिर लिखना पैना है, 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = d/dx, यहाँ पे भी 0। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिफ्रेंशिएशन के अंदर आपके पास एक है y, x, u, t, ज़्यादातर यही 4 वेरिएबल यूज़ होंगे, ठीक है। तो बकाया जो भी f, g, t, g, b, g, b, c, b, c वो सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। तो डेरिवेटिव लें तो जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो आप उसको स्टार्ट पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx और साथ आ गया x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2h क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इसको पहले लिखें और डेरिवेटिव ये वाला जो है इसके साथ x y के साथ आप इसको अलहदा कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह ये भी b भी कांस्टेंट है, इसको अलहदा लिखें, बकाया डेरिवेटिव आप ले लें y², ये सभी के साथ जाना है। तो ये y² के साथ आ गया, ठीक हो गया। तो आगे देखें, 2g लिखें और डेरिवेटिव जो है वो किसके साथ करें, आप x के साथ करें। आगे 2f है, f लिखें, डेरिवेटिव फिर किसके साथ आ जाएगा, y के साथ आ जाएगा। आगे d/dx किसके साथ आ जाना है, c रह गया तो c लिखें और इसका तो डेरिवेटिव वैसे ही 0 आ गया, ठीक हो गया प्यारे बच्चों, समझ लग गई होगी। 4 अब ये बहुत मरतबा फिर वही बात है कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। याद रखें x² का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस ये है 2h मैंने लिखा, आगे 2 रकमें फिर इकट्ठी आ गई हैं, x और y 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो जब भी 2 वेरिएबल इकट्ठे होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ वेरिएबल ध्यान से देखें, वेरिएबल जब भी इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट लगाएं। प्रोडक्ट रूल क्या है, x एज इट इज़, दूसरी y का डेरिवेटिव। अच्छा तो देखें ना, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव d/dx y का तो फिर y एज इट इज़, दूसरी रकम और पहली का डेरिवेटिव। ये हमने इस दोनों के ऊपर ये इतना प्रोडक्ट रूल लगाया, प्लस b। तो y² का डेरिवेटिव क्या आना है, इसका 2y नहीं आ जाना। देखें, पावर नीचे 2, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, और पावर के बगैर इतना फिर फर्दर डेरिवेटिव तो आना है ना। इसका जो है फर्दर डेरिवेटिव ये देखें तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है, लेकिन इसका 1 नहीं आना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान के साथ आपने लिखना है। ये आ जाएगा d/dx y का आ गया, ठीक है। आगे देखें, प्लस 2g, ये 2g लिखा और इतने का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, ये ख़त्म हो गया। 2f और ये dy/dx एज इट इज़ आ गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ये 0 लिखा, ये आ गया, ठीक है, समझ लग गई। तो देखें 4 2 दा 8x प्लस यहाँ पे लिखें 2h, ये आ जाएगा x और ये आ गया dy/dx आ गया, प्लस ये y लिखा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये आ जाएगा 2b, ये y2 में से 1 निकालने तो यही रह जाएगा, और ये आ गया dy/dx आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आगे क्या है, 2g, आगे है प्लस 2f dy/dx आ गया, और आगे ये ख़त्म हो गया सारा, 0 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 8x प्लस ये 2h को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2hx dy/dx आ गया। 2h को y के साथ करें तो 2hy आ जाएगा, प्लस 2by dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx = 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे dy/dx वाली एक ये वाली वैल्यू है,
एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। इन तीनों को आपने इधर ही रहने देना है, 2hx dy/dx 2by/dy/dx प्लस 2f dy/dx, तीनों इधर ही रहेंगे। बकाया जो तीन रकमें हैं 8x 2hy 2g ये दूसरी तरफ चले जाएंगी। तो ये आ गया -8x, ये आ गया -2hy और ये आ गया -2g आ गया। ठीक है, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 भी कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है? dy/dx भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dy/dx भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा hx प्लस by प्लस 2f। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? -2 कॉमन आ रहा है। तो -2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्यारे बच्चों देखें, -2 कॉमन आया तो अंदर क्या रह गया? 4x प्लस यहाँ पे रह गया hy, यहाँ पे रह गया g। ठीक है, तो ये -2 भी हमने माइनस भी कॉमन निकाल लिया। अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली जो सारी रकम इधर आगे डिवाइड हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको। तो देखिएगा हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाना ओनली dy/dx। तो इधर क्या है? -2 4x प्लस hy प्लस g और नीचे आ जाएगा 2 भी था और साथ है hx प्लस by प्लस 2f। ये सॉरी ये 2 हमने यहाँ पे पीछे यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना नीचे 2f, ये वाला 2, ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया था, सिंपल f ही आ जाना है। तो यहाँ पे सिंपल f आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखें ख़त्म हो गया, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो बाकी है वो आंसर आ गया 4x प्लस hy प्लस g और नीचे आ गया hx प्लस by प्लस f। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा तो स्टूडेंट, अब हम इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवालात की तरफ चलने लगे हैं। वो हमारे पास सवाल नंबर 5वां है इसका, x 1 प्लस y प्लस y 1 प्लस x और इज़ इक्वल टू 0। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आपने अच्छे तरीके से इनको समझना है। तो प्यारे बच्चों वही सिंपल आपने इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन वो साइड भी आप लिख सकते हैं, d और dx लिखेंगे यहाँ पे x 1 प्लस y इसका, तो प्लस y 1 प्लस x इसका, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू d और dx और यहाँ पे आ जाएगा 0। डेरिवेटिव दोनों के साथ हमने अलहदा करना है, ये आ जाएगा d ओवर dx x और इसके साथ हमने अलहदा कर दिया इसको। ये जो स्क्वायर रूट है हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस ये ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे। इस डेरिवेटिव को हमने यहाँ भी अलहदा करना है, ये आ जाएगा d ओवर dx y के साथ और 1 प्लस x, ये इसकी भी पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया ये लिखा और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब मेन हमने इनको हल करना है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए आपने इसको गौर से देखना है, इतना ज़्यादा भी लेंथी नहीं है, इजी है। आपको 1/3 अच्छी तरह आना चाहिए, बाकी सेम। ये देखें दोनों वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वहाँ पे क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल। तो ये डेरिवेटिव इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब वो क्या था, ध्यान से देखिएगा। ये x ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो पहली रकम एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव दूसरी का 1 प्लस y 1/2 ये आ जाएगा। आगे आ जाएगा प्लस फार्मूले का, फिर ये क्या है? दूसरी रकम जो है वो एज इट इज़ ये वाली और पहली का डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर dx, ये x आ गया। ठीक है, ये हमने इतना इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये इतनी जो है ये हमने इसको हल किया है। ठीक है, आगे आ गया प्लस। अब इसको हल करते हैं तो ये भी y एज इट इज़, पहली रकम, ये पहली रकम, ये दूसरी रकम। पहली रकम y एज इट इज़, डेरिवेटिव है दूसरी का, तो दूसरी रकम क्या है? 1 प्लस x और इसकी पावर 1/2। ठीक है,
फिर आ जाएगा प्लस फार्मूले का, फिर दूसरी रकम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी और डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो आ जाएगा y का। तो डेरिवेटिव y का हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमने इसको भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो x, इसको आगे हल करते हैं सिंपली। हल डेरिवेटिव अभी हम लेने लगे हैं, तो ये आ जाएगा x। डेरिवेटिव अब इसका लेना है, तो पावर आ गई तो क्या करेंगे, अब इसका भी आपने लेने नहीं लग जाना, इसके साथ d/dx लिखा हुआ है इसके साथ, तो ये आ जाएगा पावर नीचे, ये पावर 1/2 नीचे। इस पावर में से हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, 1/2 - 1, ये पावर में से एक माइनस किया। अब पावर के बगैर इसका फर्दर डेरिवेटिव इतना, पावर के बगैर, तो पावर के बगैर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव d/dx, और ये जो है 1 + y का आ जाएगा, ठीक है। ये फर्दर डेरिवेटिव आगे क्या है, प्लस लिखा। अब इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, ये सेम आ जाएगी 1 + y की पावर 1/2। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, वो आप जानते हैं, हमने वैसे का वैसे लिख दिया। मैं फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ, आपको याद रहे कि हम इतने को हल किया। अभी आगे आ गया प्लस, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y। इसका भी यूं ही डेरिवेटिव लेंगे, क्या, 1/2 पावर नीचे, इसकी पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर जो इतना रह जाएगा इसका आपने फिर फर्दर डेरिवेटिव लेना, d/dx लिखेंगे, और पावर के बगैर इसको लिख देंगे 1 + x आ जाएगा। आगे प्लस, इसको फिर आपने डेरिवेटिव इसका भी नहीं लेने लग जाना, इसके साथ d/dx नहीं लिखा हुआ, और इधर dy/dx, क्योंकि ये सेम नहीं है, इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, और = 0, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो आगे देखिए, ये आ जाएगा x1 दा x, और नीचे आ जाएगा 2x/2 लिखा। तो देखें 1 + y, इसकी पावर 1/2 में से 1 माइनस करें तो कितना रह जाता है, -1/2। नहीं आता तो यहाँ पे देखें LCM लेना आता ही है आपको। यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 1 - 2 1 दा 2, तो यहाँ पे 1 में से 2 -1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास वो अच्छे वाला कैलकुलेटर है ना, दूसरा क्या उसको एक साइंटिफिक है और एक दूसरा, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, अगर आपके पास वो है तो डायरेक्ट आपको ये आंसर दे देगा वहाँ पे, -1/2। तो डेरिवेटिव यहाँ पे 1 का क्या होता है, 0, और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा कर देना है। प्लस ये आ जाएगा 1 + y की पावर कितनी है, 1/2 को जदर आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ब्रैकेट नहीं लगाते, आगे आ गया प्लस लिखा। अब y1 दा y, नीचे आ गया 2, और यहाँ पे भी 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1 + x की पावर आ जाएगी -1/2। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 लिखा। प्लस ये भी 1 + x की पावर कितनी है, 1/2, उसको जदर लिख सकते हैं, और आगे आ गया dy/dx, और आगे क्या आ गया, 0। x/2, 1 + y की पावर कितनी है, -1/2। ये 0 ख़त्म हो गया और सिंपल dy/dx रह गया। यहाँ पे रह गया 1 + y का स्क्वायर रूट, प्लस ये 1y/2, इसको भी 1 + x की पावर लिखें -1/2। ये भी 0 ख़त्म हो गया, 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। तो आगे आ गया 1 + x का क्या आ गया, स्क्वायर रूट, और आगे आ गया dy/dx, और = 0। आप बिल्कुल आंसर के नज़दीक से नज़दीक आते जा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको आगे लिखते हैं। तो आगे क्या आएगा, ये वो पीछे आप देख लीजिएगा, मैं भी वहाँ से लिखने लगा हूँ। ये आ जाएगा x/2। तो प्यारे बच्चों देखें कि ये है जो, आपको दिखा देते हैं, ये जो है 1 + y की पावर है -1/2। तो जब इसको नीचे लेकर जाएंगे तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो प्लस होगी तो ये लिख देंगे 1 + y की पावर प्लस में 1/2 आ जाएगी, ठीक हो गया। आगे क्या है, इसके साथ था dy/dx, ठीक हो गया। आगे है +1 + y का स्क्वायर रूट, आगे फिर y/2। इसके भी ये जो 1 + x है नीचे ले आए, और ये प्लस में 1/2 हो जाएगी, और इसके साथ है कुछ भी नहीं, और आगे लिखें प्लस, और आगे है 1 + x का स्क्वायर रूट, और साथ आगे dy/dx, और यहाँ पे आ गया 0, ठीक हो गया।
फिर देख लें प्यारे बच्चों, ये जो है ना -1/2 ये वाला, तो नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, यहाँ से दिखा देते हैं। ये जो है -1/2, ये जब नीचे आएगा तो ये भी +1/2 हो जाना है, वो मैंने ये नीचे लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। देखें x/2, 1/2 को आपको पता है कि हम इसको जज़र लिख सकते हैं, और ये साथ आगे dy/dx, ठीक है। +1 + y हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस y/2, इसकी भी 1/2 है तो हम इसको भी जज़र लिख सकते हैं, +1 + x √dy/dx, और यहाँ पे क्या रह गया 0। अब देखें एक ये है dy/dx वाली और एक ये है dy/dx वाली, इन दोनों को इधर ही रहने दें, तो ये आ जाएगा 1 + y का स्क्वायर रूट dy/dx, और प्लस ये वाली इधर ही रहने दें 1 + x का स्क्वायर रूट, और साथ आ गई dy/dx। ये दो इधर रहेगी और बकाया ये वाली दो, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगी -y/2 1 + x का स्क्वायर रूट, और ये भी प्लस है इधर आके क्या हो जाएगी -1 + y का स्क्वायर रूट। इन दोनों में से ये इज इक्वल टू है, इन दोनों में से एक ये वाली, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है dy/dx कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगी x/2 1 + y, ये रकम रहेगी, ये बाहर आ गई, आगे प्लस 1 + x रह गया, और ये हमारे पास कॉमन आ गई, इज इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा y/2 1 + x का स्क्वायर रूट -1 + y एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम लें तो नीचे क्या आएगा, ये वाली नीचे आ जाएगी 1 + y का स्क्वायर रूट, तो ये नीचे वाली इसके साथ कैंसिल, ऊपर क्या आ गया x प्लस, तो ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर रूट और 1 + y का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। और साथ क्या है dy/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, सॉरी ये माइनस जब कॉमन निकाला तो अंदर यहाँ पे प्लस हो जाना है, तो ये माइनस बाहर लिखें, इसका भी अंदर एलसीएम लें तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 1 + x का स्क्वायर रूट, ऊपर y एज इट इज़, प्लस ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x और 1 + y का स्क्वायर रूट, ये भी आ गया, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं हमने वैल्यू किसकी निकालनी है dy/dx की, इसको इधर ही रहने दें dy/dx। तो अब इस सारे को दूसरी साइड पर लेकर जाना है, तो ये नीचे है, दूसरी साइड पे जाके ये नीचे डिवाइड हो रही है, तो इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये माइनस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नीचे है इधर ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर आके 1 + y ये बन गई, ठीक है। तो और साथ ये ऊपर है तो आप इसको भी लिख दें y+2 1 + x और 1 + y, ठीक है, ये ऊपर वाली लिख दी, ओवर नीचे क्या है ये वाली 2 1 + x लिख दी, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी ये नीचे आ गई, यानी कि क्रॉस लगा दी, ये क्रॉस ये नीचे आ जाएगी, ये नीचे थी ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ये वाली, यहाँ पे आ गई 2 1 + x और 1 + y, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाना है, तो बकाया जो बच गया वो हमारे पास इसका क्या है, ये माइनस भी है साथ, ना लगाया एक नंबर वो कैंसिल कर लेगा, बकाया हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों सेम इसी तरीके से ही आप इसका जो है दूसरा पार्ट करेंगे, बहुत ही इजी, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने वही प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, इजीली आपके पास वो हल हो जाएगा। चलें मैं उसको भी हल किए देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो लंबी हो जाए परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, तो बाकी कोई बात नहीं होती। y(x² - 1), अब इसको ना मैं थोड़ा जल्दी से कर दूंगा, क्योंकि अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है, ठीक है। तो वही आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, ये आ जाएगा d/dx, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट लगाएं, ये आ जाएगा y और x² - 1, ठीक है। यहाँ पे भी d/dx लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएं, x और x² + 4 जदर है, स्क्वायर रूट है, तो आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। वही किस तरह करेंगे, दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो y एज इट इज़, पहली रकम एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव,
दूसरी का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस फिर दूसरी ये वाली एज इट इज़ और पहली का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, ये भी हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये x एज इट इज़ तो डेरिवेटिव दूसरे वाली का, तो दूसरे वाली का आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया, फिर प्लस दूसरी जो है वो एज इट इज़ और पहली का डेरिवेटिव। अब ये तो सिंपल हो गया प्रोडक्ट रूल आपके लिए। तो ये आ जाएगा y, डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव बहुत मसबा कर चुके, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा, y का सेम नहीं है डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। x इसका डेरिवेटिव पावर आ गई है, तो पावर आ गई है, तो पावर का क्या करेंगे आप देखें, इजीली है, पावर है तो आप देखें, आप यहाँ पे यूँ करेंगे, क्या करेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और इस पावर के बगैर इतना ये डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये सिंपल है। आगे आ गया प्लस ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये 1/2 है तो आप इसको जदर लिख सकते हैं, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाना है 1 आ जाना है, तो ये 0 ख़त्म हो गया, तो ये मिल के आ गया 2xy प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और साथ है dy बाई डी एक्स, x1 दा x और नीचे आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 4, आप जानते हैं 1/2 में से 1 निकालने हैं तो माइनस 1/2 रह जाएगा, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आना है 2x और 4 का क्या हो जाना 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर रूट, ठीक हो गया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और साथ आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया x। अब देखें ये माइनस 1/2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस 1/2, प्लस 1/2 को जदर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये एक x ये भी है, ये साथ x लिख लें, प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर रूट, सेम लिखें 2xy, ये प्लस 2xy है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, ये आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये x को x से करें एक्स स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर रूट, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट, और माइनस ये वाली इधर आके 2xy हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एलसीएम लेना है, तो आंसर आने लगा है, देखिएगा नीचे एलसीएम क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये बाद में लिखते हैं, ये नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डेरिवेटिव लें, ऊपर वाले इसके एज इट इज़, प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये स्क्वेयर हो जाएगा इसका, ठीक है, माइनस 2xy, इसके नीचे भी कुछ नहीं, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगी, ठीक है। ये हमने एलसीएम ले लिया, अब dy बाई डी एक्स लिखें, इसके साथ जो है वो इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ठीक हो गया, ये इधर आके क्या हो गया। ये आप वैसे नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इस स्टेप के अंदर इसको नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसको लिखता हूँ, देखिएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2xy एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर रूट, आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर रूट, ठीक हो गया। तो देखें प्यारे बच्चों, ये 1 और 1 कितना हो गया 2x स्क्वेयर, आगे है प्लस 4 माइनस 2xy और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर रूट, और नीचे आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर, ये स्क्वेयर रूट है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स। आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, बल्कि ले लें, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम क्या करते हैं वाइंड अप करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, लेक्चर देखें, आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।